नाम महिमा परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, अर्जुन के भी शरीर में से भगवान का नाम निकलता था। अर्जुन के तो बेहोशी में, गाढ़े नींद में भी रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता है। इसमें कारण यह है कि जिसका जो इष्ट होता है वो उसी का नाम जपता है, तो वो नाम भीतर बैठ करके रग रग में होने लगता है। हरिराम दास जी महाराज की वाणी में आता है, रग रग आरंभा भय अचंभा छुचुम भेद भड़ंदा है। संतों की वाणी आप लोग पढ़ते ही हो, उसमें आप लोग देखो ऐसा उनका भजन होने लगता है क्या? क्यों भला? उनकी वो लगन है, वे उसी में ही तल्लीन हो गए। मन बुद्धि इंद्रियां नाम में लग गईं, प्राण उसमें लग गए। शरीर मात्र में नाम जप होने लगा। कितने महान पवित्र दिव्य उनके शरीर थे कि उनको याद करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। वे तो नाम रूप ही बन गए, भगवत स्वरूप बन गए। नारद जी महाराज अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि भगवान और भगवान के जनों में भेद नहीं होता। तस्मिन् तस् सज्जने मेधा भवात्, क्योंकि वे उनके हैं, उस परमात्मा के अर्पित हो गए हैं। यतस्त दियाह, जैसे आग में काठ रखो तो अंगार बनकर चमकने लगेगा। काला से काला कोयला आग में रख दो तो भी वो चमकने लगेगा। पत्थर का टुकड़ा आग में रख दो वो भी चमकेगा। कुछ भी कंकड़ ठीकरी रख दो, वे सब के सब चमकने लगेंगे। यह क्या है? यह आग का प्रभाव है। जब एक भौतिक वस्तु में भी इतना सामर्थ्य है कि वो काठ पत्थर आदि को चमका दे, तो फिर यह तो भगवान का नाम है। यह भौतिक नहीं है, यह तो दिव्य है। यह नाम महाराज चेतना को चेत करा देते हैं कि तू इधर ख्याल कर। नाम चेतन को चेत भाई नाम ते चित्त चौथे मिलाई। आप लोगों में से भी कोई नाम लेने वाला हो तो मैं मानता हूं कि आपके ऐसा होता होगा। आप सोते रहते हैं गाढ़ नींद में तो राम राम ऐसी आवाज आती है, आपको जगा देती है कि अरे नाम लो। कैसे सोता है? नाम लो। इस प्रकार नाम महाराज खुद जगाते हैं, नाम महाराज खुद चेत कराते हैं, स्वयं भगवान चेत कराते हैं। एक बड़े विरक्त संत थे, वे नाम जपते थे, कौड़ी पैसा लेते नहीं थे, रखते नहीं थे, छूते भी नहीं थे। वे कहते थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं सोता हूं तो मुझे ऐसे प्यार से उठाते हैं जैसे कोई माँ उठाती हो। गर्दन के नीचे हाथ देकर चट उठा देते हैं। मेरे को पता ही नहीं लगता कि न जाने किसने मेरे को बैठा दिया। तो नाम महाराज भगवान की याद दिलाते हैं। मैं खुद अनुमान करता हूं आप में भी कोई नाम प्रेमी है, उसके भी ऐसा होता होगा। इसमें कोई गृहस्थ का कारण नहीं है, कोई साधु का कारण नहीं है, कोई भाई का कारण नहीं है, कोई बहन का भी कारण नहीं है। कोई भी भाई बहन इसका जप करेंगे उसके भी ये बात हो जाएगी। कभी भगवान की आवाज आ सकती है। आप कभी पाठ जप करते हैं, भगवान के भजन में लगे हैं, मन में जपने की लगन है और आपको कहीं नींद आने लगेगी तो किवाड़ जोर से पड़ाक से पटकेगा, जैसे कोई हवा आ गई हो अथवा कोई हल्ला करेगा तो आपकी नींद खुल जाएगी। कोई अचानक ऐसा शब्द होगा तो चट नींद खुल जाएगी। ये तो नाम महाराज चेताते हैं, भगवान चेत कराते हैं कि सोते कैसे हो, नाम जपते हो कि नींद ले रहे हो। भगवान बड़ी भारी मेहनत करके आपके ऊपर कृपा करके आपकी निगरानी रखते हैं। आप शरण हो तो जाओ। तुलसीदास महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहि आजो। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए और आज भी अभी अभी इसी क्षण देरी का काम नहीं है, क्योंकि हो ही राम को नाम जपो। तुम राम जी के होकर ही, अर्थात मैं राम जी का हूं और राम जी मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़ करके नाम जपो। पर इसमें एक शर्त है, एक बानी करुणा निधान की,
सो प्रिय जाके गति न आने की। अर्थात संसार में जितने कुटुंबी हैं उनमें मेरा कोई नहीं है, ना धन संपत्ति मेरी है और ना कुटुंब परिवार ही मेरा है, अर्थात इनका सहारा ना करो। अनन्य चेताः सततम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं औरों का नहीं हूँ तथा मेरा भी कोई और नहीं है। ऐसा अपनापन करके साथ में फिर नाम जपो तो उस नाम का भगवान पर असर होता है। परंतु कईयों से संबंध रखते हैं, धन परिवार से संबंध रखते हैं और नाम लेते हैं, तो नाम ना लेने की अपेक्षा लेना तो श्रेष्ठ है ही, और जितना नाम लेता है उतना तो लाभ होगा ही। परंतु वो लाभ नहीं होगा जो लाभ सच्चे हृदय से अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़कर फिर नाम लेने वाले को होता है। तुलसी तजी कुसमाजू, कुसंग का त्याग करो। कुसंग क्या है? ये धन हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, यह कुसंग है। जो धन के लोभी हैं, भोगों के कामी हैं, उनका संग कुसंग है। जो परमात्मा से विमुख हैं, उनका संग महान कुसंग है, वह कुसमाज है, उनसे बचो, नहीं तो महाराज थोड़ा सा कुसंग भी आपकी वृत्तियों को बदल देगा, एकदम भगवान से विमुख कर देगा। लोग कहते हैं कि भगवत जन में इतनी ताकत है जो कुसंग इतना असर कर जाए। वो ताकत कुसंग में नहीं है भाई, बल्कि अपने भीतर में अनेक तरह के जो विरुद्ध संस्कार पड़े हुए हैं, भगवत जन के विरुद्ध संस्कार पड़े हैं, वे संस्कार कुसंग से उभर जाते हैं, जग जाते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं। इस वास्ते कुसंग का बड़ा असर पड़ता है। आप भजन करोगे तो वे सब संस्कार नष्ट हो जाएंगे। फिर विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। कभी किसी कारण से कोई सज्जन कुसंग में पड़ भी जाए तो जैसे सांप की मड़ी होती है, उसको जहर नहीं लगता, वो तो जहर के ऊपर रखने से जहर का शोषण कर लेती है, पर वह खुद जहरीली नहीं होती। इसी तरह से आप भजन में तल्लीन हो जाओगे, तदाकार हो जाओगे, तो फिर आपका मन नहीं बदलेगा, आपके ऊपर कुसंग का असर नहीं पड़ेगा। कारण कि आपके अंतःकरण में भगवान संबंधी संस्कार दृढ़ हो गए। बल्कि कुसंग पर आपका असर पड़ेगा, भजन का असर पड़ेगा, परंतु इतनी शक्ति होने से पहले सावधान रहो। कुसंग का त्याग करके और भगवान के होकर मस्ती से भगवान के नाम का जप करो। चलते फिरते उठते बैठते हर समय करो। इसमें जब मन लग जाता है फिर छूटता नहीं। मैंने एक सज्जन देखा, उनके सफेद ही कपड़े थे, पर वे राम 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 करते रहते थे। जैसे चलते चलते कोई पीछे रह जाता है और फिर दौड़कर आ जाता है, इसी तरह से वो पहले धीरे धीरे राम 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 करते थे, फिर बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी करते थे। रात में भी उनके पास रहने का मेरा काम पड़ गया, तो वे रात में भी और दिन में भी नाम जपते। थोड़ी देर नींद आती, नींद खुलने पर फिर राम राम राम, हर समय राम राम राम। भोजन करते हैं तो राम राम, ग्रास लेते हैं तो राम राम। किसी समय जाकर देखें तो वे भगवान का नाम लेते हुए ही मिलते थे। ऐसी लौ लग जाएगी तो फिर नहीं छूटेगी। फिर हाथ की बात नहीं है कि आप स्वयं छोड़ दें। वो एक ऐसा विलक्षण रस है कि एक बार जो लग जाता है तो फिर वो लग ही जाएगा। परमात्म तत्व संबंधी बातें हो, परमात्म संबंधी नाम हो, भगवान की लीला हो, गुण हो, प्रभाव हो, रहस्य हो, भगवान का जो कुछ भी समझ आ जाएगा उसको आप छोड़ नहीं सकोगे। कारण क्या है? आपका संबंध पहले से भगवान के साथ है और संसार के साथ आपका संबंध है नहीं। अभी भी बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, इनका आपके साथ निरंतर संबंध कहाँ है? ये निरंतर बदलते हैं और निरंतर रहते हैं, तो इनका आपके साथ, आपसे साथ नहीं हुआ।
बहुत से लोग मर गए, बहुत से मर रहे हैं, सभी जा रहे हैं। कोई भी अपने साथ में रहने वाला नहीं है, पर प्रभु हरदम साथ में रहते हैं। प्रभु कभी हमसे वियुक्त हुए नहीं और हो भी नहीं सकते। यह जीव ही भगवान से विमुख हुआ है। सभी जीव भगवान को प्यारे हैं, सब भगवान के पैदा किए हुए हैं। इस वास्ते भगवान जीव को कभी नहीं भूलते। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती। जो आप देखते हो, जो आप रखते हो, नहीं रखता, नहीं रहता। अनुकूल परिस्थिति रखना चाहते हो, नहीं रहती। धन रखते हो, नहीं रखता, नहीं रहता। कुटुंब रखते हो, नहीं रहता। आप उनका भरोसा करते हो तो विश्वासघात होता है, क्योंकि वे साथ रह सकते ही नहीं। ये क्या है? यह भगवान का निमंत्रण है, भगवान का आह्वान है, भगवान की बुलावट है, बुलाहट है। भगवान आपको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि तुम कहाँ फंस गए हो, ये तुम्हारे नहीं है। तुम देख लो कि ये बेटा, पोता, पड़पोता, माँ बाप, भाई, संबंधी, मित्र, कुटुंबी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये तुम्हारा साथ नहीं देने वाले। उपनिषदों में आता है, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य। बहुत से आदमियों को तो भगवत संबंधी बातें सुनने के लिए भी नहीं मिलती। उम्र बीत जाती है पर सुनने को नहीं मिल पाता। सज्जनों, आप लोगों को तो मौका मिल गया है। आप लोगों पर भगवान की कितनी कृपा है। आप वाणी पढ़ते हैं, संतों के प्रति श्रद्धा है, भावना है। ये कोई मामूली गुण नहीं है। आज आपको इसमें कुछ विशेषता नहीं दिखती, पर है ये बहुत विशेष बात। भगवान के प्यारे भक्त भगवत भक्ति आदि में थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती। जब बहुत अंतःकरण निर्मल होता है, तब संतों में, भगवान की भक्ति में, प्रसाद में और भगवान के नाम में श्रद्धा होती है। जिसमें कुछ भी श्रद्धा भक्ति होती है, यह उनके बड़े भारी पुण्य की बात है। वे पवित्र आत्मा है, नहीं तो उनमें श्रद्धा नहीं बैठती। वो तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, वो उनके पास ठहर नहीं सकता। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। कई ऊंघे कई उठ चले, कई दे बात चलाए। सत्संग में जाएगा तो नींद आ जाएगी, दूसरी बात कहना शुरू कर देगा अथवा बैठकर चल देगा, उठ जाएगा। परंतु यदि वो कुछ दिन सत्संग में ठहर जाए तो उसके भी सत्संग लग जाएगा, वो भी भजन करने लग जाएगा, फिर वो सत्संग छोड़ नहीं पाएगा। एक बात मैंने सुनी है, एक आदमी यूं ही हंसी दिल्लगी उड़ाने वाला था। वह दिल्लगी में ही रहता था, कहता था, ये देखो हे साधु, राम 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 करते हैं। तो दूसरे लोग कहते हैं, हाँ भाई कैसे करते हैं? तो फिर वो कहता है, राम 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 ऐसे करते हैं। वह उठकर कहीं भी जाता तो लोग कहते हैं, हाँ बताओ कैसे करते हैं? तो फिर वो कहता, राम 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 ऐसे करते हैं। ऐसे कहते कहते महाराज उसकी लौ लग गई। वो नाम जपने लगा, इस वास्ते भाई कुभाई अनख आल सहु, नाम जपत मंगल दीसी दसहु। किसी तरह से आप नाम ले तो लो, फिर देखो इसकी विलक्षणता, अलौकिकता। परंतु सज्जनों, बिना लिए इसका पता नहीं लगता। जैसे मिठाई जब तक मुख से बाहर रहे तब तक उसके मिठास को नहीं जान सकते। मिठाई खाने वाला ही मिठाई के रस को जानता है। शास्त्रों से, संतों से नाम महिमा सुन सुन करके हम नाम में यति किंचित रुचि कर सकते हैं, परंतु उसका असली रस तब आएगा जब आप स्वयं लग जाओगे, और लग जाओगे भीतर से, हृदय से, दिखावटीपन से नहीं, अर्थात लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोगों को दिखाने के लिए ही जो लोग भजन करता है वो तो लोगों का भक्त है, भगवान का नहीं। लोग मेरे को भजनानंदी समझें, इस वास्ते दिखाता है, तो वो भगवान का भक्त कहाँ? भगवान का भक्त होगा तो वो भीतर से कैसे नाम छोड़ सकेगा? एकांत में अथवा जन समुदाय में वह नाम को कैसे छोड़ सकता है? असली लोभ को वो कैसे छोड़ सकता है?
आपके सामने पैसे आ जाएं, रुपए आ जाएं अथवा आपके सामने पड़े हों तो छोड़ सकते हो क्या? कैसे छोड़ सकते हैं? ले लोगे, कूड़े करकट में पड़े हुए को भी चट उठा लोगे हो तो जो नाम का प्रेमी है वो नाम छोड़ देगा। ये कैसे हो सकता है? वो एक क्षण भर भी नाम का वियोग कैसे सह सकता है? नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र में लिखा है, तदर्पिता खिलाचारिता तद्विस्मरणे परम व्याकुल तेति। अपना सब कुछ भगवान के अर्पण तो कर देता है, पर भगवान की, उनके नाम की थोड़ी सी भूल हो जाए तो वह व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली को जल से दूर करने पर वो छटपटाने लगती है और कुछ देर रखो तो वह मर जाती है, वो आराम से नहीं रह सकती। ऐसे ही तद्विस्मरणे परम व्याकुल तेति, नाम की, भगवान की विस्मृति होने पर परम व्याकुलता हो जाएगी। उसको छोड़ नहीं सकते, भगवान की स्मृति का त्याग नहीं कर सकते।